नमस्कार मित्रों, आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज हम अर्थ श्री साई सच्चरित्र अध्याय 7 के बारे में बताने जा रहे हैं। कृपया ध्यान से सुनेगा। श्री साई बाबा की प्रकृति, उनकी यौगिक क्रियाएं, उनकी सर्वव्यापकता, कुष्ठ रोगी की सेवा, खापरड्डे के पुत्र को प्लेग, पंढरपुर गमन, अद्भुत अवतार। श्री साई बाबा समस्त योगिक क्रियाओं में पारंगत थे। 6 प्रकार की क्रियाओं की तो वे पूर्ण ज्ञाता थे। 6 क्रियाएं, जिनमें धोती, लंबे कपड़े के भींगे हुए टुकड़े से पेट, खंड योग, अपने शरीर के अवयव को पृथक पृथक कर उन्हें पुनः पूर्वत जोड़ना और समाधि आदि भी सम्मिलित है। यदि कहा जाए कि वे हिंदू थे तो आकृति से ये यवन से प्रतीत होते थे। कोई भी यह निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता था कि ये हिंदू थे या यवन में हिंदुओं का रामनवमी का उत्सव यथाविधि मनाते थे, और साथ ही मुसलमानों का चंदनोत्सव भी वे उत्सव में दंगलों को प्रोत्साहन तथा विजेताओं को पर्याप्त पुरस्कार देते थे। गोकुल अष्टमी को दे गोपाल काला उत्सव भी बड़ी धूमधाम से मनाते थे। ईद के दिन वे मुसलमानों को मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आमंत्रित किया करते थे। एक समय मुहर्रम के अवसर पर मुसलमानों ने मस्जिद में ताजिए बनाने तथा कुछ दिन वहां रखकर फिर जुलूस बनाकर गांव से निकालने का कार्यक्रम रखा। श्री साई बाबा ने केवल 4 दिन ताजियों को वहां रखने दिया और बिना किसी राग देश के 5वें दिन वहीं से हटवा दिया। यदि कहें कि वे यवन थे तो उनके कान छिंदे हुए थे। यदि कहें कि हिंदू थे तो वे सुनता कराने के पक्ष में थे। नाना साहेब चांदोकर, जिन्होंने उनको बहुत समीप से देखा था, उन्होंने बतलाया कि उनकी सुन्नत नहीं हुई थी। साई लीला पत्रिका से बी विल देव द्वारा लिखित शीर्षक बाबा यवन की, यदि कोई उन्हें हिंदू घोषित करे तो वे सदा मस्जिद में निवास करते थे, और यदि यवन कहे तो वे सदा वहां धूनी प्रज्वलित रखते थे तथा अन्य कर्म जो कि मुसलमान धर्म के विरुद्ध थे, जैसे चक्की पीसना, शंख तथा घंटा दान, होम आदि कर्म करना, अन्नदान और अर्घ्य द्वारा पूजन आदि सदैव वहाँ चलते रहते थे। यदि कोई कहे कि वे यवन थे तो कुलीन ब्राह्मण और अग्निहोत्री भी अपने नियमों का उल्लंघन कर सदा उनको साष्टांग नमस्कार किया करते थे। जो उनके स्वदेश का पता लगाए गए, उन्हें अपना प्रश्न ही विस्तृत हो गया और वे उनके दर्शन मात्र से ही मोहित हो गए। अस्तु इसका निर्णय कोई ना कर सका कि यथार्थ में साई बाबा हिंदू थे या धवन। इसमें आश्चर्य ही क्या है जो हम व इंद्रियजन्य सुखों को तिंजा जली देखकर ईश्वर की शरण में आ जाता है तथा जब उसे ईश्वर के साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाती है, तब उसकी कोई जाति पाति नहीं रह जाती। इसी कोटि में श्री साई बाबा थे। वे जातियों और प्राणियों में चिकित्त मात्र भी देवभाव नहीं रखते थे। फकीरों के साथ वे आशिम और मछली को सेवन भी कर लेते थे। कुत्ते भी उनके भोजन पात्र में मुंह डालकर स्वतंत्रता पूर्वक खाते थे, परंतु उन्होंने कभी कोई भी आपत्ति नहीं की। ऐसा अपूर्ण और अद्भुत श्री साई बाबा का अवतार था। गत जन्मों के शुभ संस्कारों के परिणाम स्वरूप मुझे भी उन्हें श्री चरणों के समीप बैठने और उनका संतंग लाभ उठाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे जिस दिन आनंद व सुख का अनुभव हुआ, उसका वर्णन मैं किस प्रकार कर सकता हूँ। अर्थात मैं बाबा अखंड सच्चिदानंद थे।
उनकी महानता और अध्ययनता का बखान कौन कर सकता है। जिसने उनके श्री चरण कमलों की शरण ली उसे कार की प्राप्ति हुई। अनेक सन्यासी साधक और अन्य मुमुक्षु जन श्री साईं बाबा के पास आया करते थे। बाबा भी सदैव उनके साथ चलते फिरते, उठते बैठते, उनसे वार्तालाप कर उनका चिंता रजक किया करते थे। अल्लाह मालिक सदैव उनके होठों पर था। वे कभी भी विवाद और मतभेद में नहीं पड़ते थे तथा सदा शांत और स्थित रहते थे, परंतु कभी कभी वे क्रोधित हो जाया करते थे। वे सदैव ही वेदांत की शिक्षा दिया करते थे। कोई भी अंत तक न जान सका कि श्री साईं बाबा वास्तव में कौन थे। अमीर और गरीब दोनों उनके लिए एक समान थे। वे लोगों के गुहा व्यापार को पूर्णतया जानते थे और जब वे गम्हा रहस्य स्पष्ट करते तो सब विस्मित हो जाते थे। स्वयं ज्ञानावतार होकर भी वे सदैव अज्ञानता का प्रदर्शन किया करते थे। उन्हें आदर सत्कार से सदैव अरुचि थी। इस प्रकार का श्री साईं बाबा का वरिष्ठ था तो वे शरीरधारी, परंतु कर्मों से उनकी ईश्वरीयता स्पष्ट झलकती थी। शिरडी के सकल नर नारी उन्हें पर ब्रह्मा ही मानते थे। विशेष पहला, श्री साईं बाबा के एक अतरंग भक्त महाल सपति जो कि बाबा के साथ मस्जिद तथा चावड़ी में शयन करते थे। उन्हें बाबा ने बतलाया था कि मेरा जन्म पारटी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मेरे माता पिता ने मुझे बाल्यावस्था में ही एक फकीर को सौंप दिया था। जब यह चर्चा चल रही थी तभी पाराडी से कुछ लोग यहाँ आए तथा बाबा ने उनसे कुछ लोगों के संबंध में पूछताछ भी की। दूसरा, श्रीमती काशीबाई कानेक्टर ने साई लीला पत्रिका भाग ने 2 के पृष्ठ 79 पर अनुभव नंबर 5 में प्रकाशित किया है कि बाबा के चमत्कारों को सुनकर हम लोग अपनी ब्रह्मवादी संस्था की प्रतीति के अनुसार विवेचन कर रहे थे। विवाद का विषय था कि श्री साईं बाबा ब्रह्मवादी हैं या वामगामी। कालांतर में जब मैं शिरडी को गई तो मुझे इस संबंध में अनेक विचार आ रहे थे। जैसे ही मैंने मस्जिद की सीढ़ियों पर पैर रखा कि बाबा उठकर सामने आ गए और अपने हृदय की ओर संकेत कर मेरी ओर घूरते हुए क्रोधित हो गए और बोले, यह ब्राह्मण है, शुद्ध ब्राह्मण, इसे वाम मार्ग से क्या प्रयोजन। यहाँ कोई भी वैमन प्रवेश करने का दुस्साहस नहीं कर सकता और न ही वह करे। पुनः अपने हृदय की ओर इंगित करते हुए बोले, यह ब्रह्मांड लाखों मनुष्यों का पथ प्रदर्शन कर सकता है और उनको अपर्याप्त वस्तु की प्राप्ति करा सकता है। यह ब्रह्मांड की मस्जिद है। मैं यहाँ किसी वार्मगार्मी की छाया भी ना पड़ने दूंगा। बाबा की प्रकृति, मैं मूर्ख जो हूँ श्री साईं बाबा की अद्भुत लीलाओं का वर्णन नहीं कर सकता। शिरडी के प्राय समस्त मंदिरों का उन्होंने जीर्णोद्धार किया। श्री तात्या पाटिल के द्वारा शनि, गणपति, शंकर, पार्वती, ग्राम्य देवता और हनुमान जी आदि के मंदिर ठीक करवाए। उनका दान भी विलक्षण था। दक्षिणा के रूप में जो धन एकत्रित होता था उसमें से वे किसी को 20 रुपये, किसी को 15 रुपये या किसी को 50 रुपये इसी प्रकार प्रतिदिन स्वच्छतापूर्वक वितरण कर देते थे। प्राप्तिकर्ता उसे शुद्ध दान समझता था। बाबा की भी सदैव यही इच्छा थी कि उसका उपयुक्त रीति से व्यय किया जाए। बाबा के दर्शन से भक्तों को अनेक प्रकार का लाभ
पहुंचता था। अनेकों निष्ठ कप और स्वस्थ बन गए दुष्ट आत्मा पूरी आत्मा में परिणत हो गए। अनेकों कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए और अनेकों को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो गई। बिना कोई रस या औषधि सेवन किए बहुत से अंधों को पुनः दृष्टि प्राप्त हो गई। पंगुओं की पतंगों नष्ट हो गई। कोई भी उनकी महानता का अंत न पा सका। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैलती गई और भिन्न भिन्न स्थानों से यात्रियों के झुंड शिरडी आने लगे। बाबा सदा धूनी के पास ही आसन जमाए रहते थे और वहीं विश्राम किया करते थे। वे कभी स्नान करते और कभी स्नान किए बिना ही समाधि में लीन रहते थे। वे सिर पर एक छोटी सी साफी, कमर में एक धोती और तन ढकने के लिए एक अंगरखा धारण करते थे। आरंभ से ही उनकी वेशभूषा इसी प्रकार थी। अपनी जीवन काल की पूर्वोत्तर में वे गांव में चिकित्सा कार्य भी किया करते थे। रोगियों का निदान कर उन्हें औषधि भी देते थे और उनके हाथ में अपरिमित यश था। इस कारण से वे अल्पकाल में ही योग्य चिकित्सक विख्यात हो गए। यहाँ केवल एक ही घटना का उल्लेख किया जाता है जो बड़ी विचलित सी है। विलक्षण नेत्र चिकित्सा। एक भक्त की आंखें बहुत लाल हो गई थी। उन पर सूजन भी आ गई थी। शिरडी सरीखे छोटे ग्राम डॉक्टर कहाँ। तब भक्तगण ने रोगी को बाबा के समक्ष उपस्थित किया। इस प्रकार की पीड़ा में डॉक्टर प्राय लेप, मलहम, अंजन, गाय का दूध तथा कपूर युक्त औषधियों को प्रयोग में लाते हैं, पर बाबा की औषधि तो सर्वथा ही भिन्न थी। उन्होंने भिलावा पीसकर उसकी 2 गोलियां बनाईं और रोगी के नेत्रों में एक एक गोली चिपकाकर कपड़े की पट्टी से आंखें बांध दी। दूसरे दिन पट्टी हटाकर नेत्रों के ऊपर जल की छींटे छोड़ गए। सूजन कम हो गई और नेत्र पाए निरोग हो गए। नेत्र शरीर का एक अति सुकोमल अंग है, परंतु बाबा की औषधि से कोई हानि नहीं पहुँचती, वरन नेत्रों की व्याधि दूर हो गई। इस प्रकार अनेक रोगी निरोग हो गए। यह घटना तो केवल उदाहरण स्वरूप ही यहाँ लिखी गई है। बाबा की यौगिक क्रियाएं। बाबा को समस्त यौगिक प्रयोग और क्रियाएं ज्ञात थी। उनमें से केवल 2 का ही उल्लेख यहाँ किया जाता है। पहला है धोती क्रिया। प्रति तीसरे दिन बाबा मस्जिद से पर्याप्त दूरी पर एक वट वृक्ष के नीचे किया करते थे। एक अवसर पर लोगों ने देखा कि उन्होंने अपनी आंतों को उदर के बाहर निकालकर उन्हें चारों ओर से स्वच्छ किया और समीप के वृक्षों पर सूखने के लिए रख दिया। शिरडी में इस घटना की पुष्टि करने वाले लोग अभी भी जीवित हैं। उन्होंने इस सत्य की भी परीक्षा की थी। साधारण धोती क्रिया एक 3 चौड़े व 221 2 फुट लंबे गीले कपड़े के टुकड़े से की जाती है। इस कपड़े को मुंह के द्वारा उदर में उतार लिया जाता है तथा उसे लगभग आधा घंटे तक रखे रहते हैं ताकि उसका पूरा प्रभाव हो जाए। तत्पश्चात उसे बाहर निकाल लेते हैं। पर बाबा की तो यह अवधि क्रिया सर्वथा विचित्र और असाधारण ही थी। दूसरा, अखंड योग। एक समय बाबा ने अपने शरीर के अवयव पृथक पृथक कर मस्जिद के भिन्न भिन्न स्थानों में बिखेर दिए। अस्मत उसी दिन एक महाशय मस्जिद में पधारे और अंगों को इस प्रकार यहाँ वहाँ बिखरा देकर बहुत ही भयभीत हुए। पहले उनकी इच्छा हुई कि लौटकर ग्राम अधिकारी के पास यह सूचना भिजवा देना चाहिए कि
किसी ने बाबा का खून कर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, परंतु सूचना देने वाला ही पहले पकड़ा जाता। यह सोचकर वे मौन रहे। दूसरे दिन जब वे मस्जिद में गए तो बाबा को पुरियत दिष्ट पुष्ट और स्वस्थ देखकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि पिछले ही दिन जो दृश्य देखा था वह कहीं स्वप्न तो नहीं था। बाबा बाल्यकाल से ही योगिक क्रियाएं किया करते थे और उन्हें जो अवस्था प्राप्त हो चुकी थी उसका सत्य ज्ञान किसी को भी नहीं था। चिकित्सा के नाम से उन्होंने कभी किसी से एक पैसा भी स्वीकार नहीं किया। अपने उत्तम लोकप्रिय गुणों के कारण उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। उन्होंने अनेक निर्धनों और रोगियों को स्वास्थ्य प्रदान किया। इस प्रसिद्ध डॉक्टर के डॉक्टर ने कभी अपने स्वार्थ की चिंता न कर अनेक वृंदों को सामना किया तथा स्वयं असहनीय देवना और कष्ट सहन कर सदैव दूसरों की भलाई की और उन्हें विपत्तियों में सहायता पहुंचाई। वे सदा पर कल्याणार्थ चिंतित रहते थे। ऐसी ही एक घटना नीचे लिखी जाती है जो उनकी सर्वव्यापकता तथा महान दयालुता की ओधक है। बाबा की सर्वव्यापकता और दयालुता। सन 1910 में बाबा दिवाली के शुभ अवसर पर धुनी के समीप बैठे हुए अग्नि ताप रहे थे तथा साथ ही धुनी में लकड़ी भी डालते जा रहे थे। धुनी प्रचंडता से प्रज्वलित थी। कुछ समय पश्चात उन्होंने लकड़ियां डालने के बदले अपना हाथ धुनी में डाल दिया। हाथ बुरी तरह से सुलझ गया। नौकर माधव तथा माधवराव देशपांडे ने बाबा को धुनी में हाथ डालते देखकर तुरंत दौड़कर उन्हें बलपूर्वक पीछे खींच लिया। माधवराव ने बाबा से कहा, देवा, आपने ऐसा क्यों किया? बाबा सावधान होकर कहने लगे, यहाँ से कुछ दूरी पर एक लुहारिन जब मट्टी धो रही थी उसी समय उसके पति ने उसे बुलाया। कमर से बंधे हुए शिशु का ध्यान छोड़कर वह शीघ्रता से वहां दौड़कर गई। अब भाग्यवश शिशु फिसलकर मट्टी में गिर पड़ा। मैंने तुरंत मट्टी में हाथ डालकर शिशु के प्राण बचा लिए। मुझे अपना हाथ जल जाने का कोई दुख नहीं है, परंतु मुझे हर्ष है कि एक मासूम शिशु की प्राण बच गई। कुष्ठ रोगी की सेवा। माधवराव देशपांडे के द्वारा बाबा का हाथ जल जाने का समाचार पाकर श्री नाना साहेब चांदोकर बम्बई के सुप्रसिद्ध डॉक्टर श्री परमानंद के साथ दवाइयाँ लेप तथा पत्तियाँ आदि साथ लेकर शीघ्रता से शिरडी को आए। उन्होंने बाबा से डॉक्टर परमानंद को हाथ की परीक्षा करने और जले हुए स्थान में दवा लगाने की अनुमति मांगी। यह प्रार्थना अस्वीकृत हो गई। हाथ जल जाने के पश्चात एक कुष्ठ प्रेरित मक्त भाभोजी सीधे उनके हाथ पर सदैव पट्टी बांधते थे। उनका कार्य था कि प्रतिदिन जले हुए स्थान पर घी मलना और उसके ऊपर एक पत्ता रखकर पत्तियों से उसे पुनः पूर्ववत कसकर नाद देना। घाव शीघ्र भर जाए इसके लिए नाना साहेब चांदोकर ने पट्टी छोड़ने तथा डॉक्टर परमानंद से जांच व चिकित्सा कराने का बाबा से बारंबार अनुरोध किया। यह तक कि डॉक्टर परमानंद ने भी अनेक बार प्रार्थना की, परंतु बाबा ने यह कहते हुए टाल दिया कि केवल अल्लाह ही मेरा डॉक्टर है। उन्होंने हाथ की परीक्षा करवाना अस्वीकार कर दिया। डॉक्टर परमानंद की दवाइयाँ शिरडी के वायुमंडल में न खुल सकी और न उसका उपयोग ही हो सका। फिर भी डॉक्टर साहिब का परमा भाग्य था जो उन्हें बाबा के सिर दर्शन का लाभ हुआ।
भागोजी को दवा लगाने की अनुमति मिल गई। कुछ दिनों के उपरांत जब घाव भर गया तब सब भक्त सुखी हो गए, परंतु यह किसी को भी याद न हो सका कि कुछ पीड़ा अवशेष रही थी या नहीं। प्रतिदिन प्रातःकाल वही क्रमगिरी से हाथी की मालिश और पुनः कसकर पट्टी बांधना, श्री साईं बाबा की समाधि प्रयत्न, यह कार्य इसी प्रकार चलता था। श्री साईं बाबा सदस्य पूर्ण सिद्ध को यथार्थ में इसी चिकित्सा की भी कोई आवश्यकता नहीं थी, परंतु भक्तों के प्रेमवश उन्होंने भाभोजी की यह सेवा निर्विघ्न स्वीकार की। जब बाबा लेड्डी को हो जाते तो भागोजी छाता लेकर उनके साथ ही जाते थे। प्रतिदिन प्रातःकाल जब बाबा धुनी के पास आसन पर विराजते तब भागोजी वहां पहले से ही उपस्थित रहकर अपना कार्य प्रारंभ कर देते थे। भागोजी ने पिछले जन्म में अनेक पाप कर्म किए थे, इस कारण कि कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। उनकी उंगलियां गल चुकी थी और शरीर के पीप आदि से भरा हुआ था, जिसकी दुर्गंध भी आती थी। यद्यपि ब्राह्मण दृष्टि से भी दुर्भाग्य प्रतीत होते थे, परंतु बाबा का प्रधान सेवक होने के नाते यथार्थ में ही वे अधिक भाग्यशाली तथा सुखी थे। उन्हें बाबा के सान्निध्य का पूर्ण लाभ प्राप्त हुआ। बालक खापरड्डे को प्लेग। अब मैं बाबा की एक दूसरी अद्भुत लीला का वर्णन करूंगा। श्रीमती अपने छोटे पुत्र के साथ कई दिनों से शिरडी में थी। पुत्र तीव्र उज्वर से पीड़ित था। पश्चात उसे प्लेग की गिल्टी भी निगल गई। श्रीमती खापरड्डे भयभीत हो बहुत घबराने लगी और अमरावती लौट जाने का विचार करने लगी। संध्या समय जब बाबा वासु सेवन के लिए वांडे के पास से जा रहे थे तब उन्होंने उनसे लौटने की अनुमति मांगी। कंपित स्वर में कहने लगी कि मेरा प्रिय पुत्र प्लेग से ग्रस्त हो गया है, अतः अब मैं घर लौटना चाहती हूँ। प्रेम पूर्वक उनका समाधान करते हुए बाबा ने कहा, आकाश में बहुत बादल छाए हुए हैं, उनके हटने की आकाशपुरियत स्वच्छ हो जाएगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने कमर तक अपनी कफनी ऊपर उठाई और वहां उपस्थित सभी लोगों को 4 अंडों के बराबर गिल्टियां दिखाकर कहा, देखो मुझे अपने भक्तों के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ता है, उनके कष्ट मेरे हैं। यह विचित्र और असाधारण लीला देखकर लोगों को विश्वास हो गया कि संतों को अपने भक्तों के लिए किस प्रकार कष्ट सहन करने पड़ते हैं। संतों का हृदय मोम से भी नरम तथा अंत ब्राह्मण मक्खन जैसा कोमल होता है। वे आकड़न ही भक्तों से प्रेम करते और उन्हें अपना निजी संबंधित समझते हैं। पंढरपुर गमन और निवास। बाबा अपने भक्तों से कितना प्रेम करते और किस प्रकार उनकी समस्त इच्छाओं तथा समाचारों को पहले से ही जान लेते थे, इसका वर्णन कर मैं एक अध्याय समाप्त करूँगा। नाना साहेब चांदोकर बाबा के परम भक्त थे। वे खानदेश में तंदूरबार के मामलतदार थे। उनका पंढरपुर को स्थानांतरण हो गया और श्री साईं बाबा की भक्ति उन्हें सफल हो गई, क्योंकि उन्हें पंढरपुर जो भूवि कुंड सदृश की समझा जाता है, उसमें रहने का अवसर प्राप्त हो गया। नाना साहेब को शीघ्र ही कार्यभार संभालना था, इसलिए वे किसी को पूर्व पत्र या सूचना दिए बिना ही शीघ्रता से शिरडी को रवाना हो गए। वे अपने पंढरपुर में अचानक ही पहुंचकर अपने विठोबा को नमस्कार कर
फिर आगे प्रस्थान करना चाहते थे। नाना साहिब की आगमन की किसी को भी सूचना न थी, परंतु बाबा से क्या छिपा था, वे तो स्वर्गीय थे। जैसे ही नाना साहिब नीम गांव पहुँचे, बाबा पास बैठे हुए महासभापति अप्पा शिंदे और काशीराम से वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय मस्जिद में स्तंभता छा गई और बाबा ने अचानक ही कहा, चलो चारों मिलकर भजन करें। पंढरपुर के द्वार खुले हुए थे। यह भजन प्रेम पूर्वक गाए। जायचे तिथेच मचला, रायचे तिथेच मचला रायचे, घरते माझ्या रायचे। सब मिलकर गाने लगे। मुझे पंढरपुर जाकर वहीं रहना है, क्योंकि वह मेरे स्वामी ईश्वर का घर है। बाबा गाते जाते और भक्तगण उसे दोहराते जाते थे। कुछ समय में नाना साहिब ने वहां सहकुटुंब पहुंचकर बाबा को प्रणाम किया। उन्होंने बाबा से पंढरपुर को साथ पधारने तथा यहाँ निवास करने की प्रार्थना की। पाठकों, अब इस प्रार्थना की आवश्यकता ही कहाँ थी। भक्तगण ने नाना साहिब को बतलाया कि बाबा पंढरपुर निवास के भाव में पहले से ही हैं। यह सुनकर नाना साहिब द्रवित हो श्री चरणों पर गिर पड़े और बाबा की आज्ञा उदित तथा आशीर्वाद प्राप्त करके वे पंढरपुर को रवाना हो गए। बाबा की कथाएं अनंत है। अन्य विषय जैसे मानव जन्म का महत्व, बाबा का भिक्षावृत्ति पर निर्वाह, बाय जाय बाई की सेवा तथा अन्य कथाओं को अगले अध्याय के लिए शेष रखकर अब मुझे यहाँ विश्राम करना चाहिए। श्री साई सद्गुरु साईनाथ प्रयस्तु, शुभ भवतु। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम फिर मिलेंगे खास वीडियो के साथ। जब तक लाइन पर बने रहें। धन्यवाद।